नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो है लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये बेसिकली हैं क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले हम पिक्टोरियली इसको समझ लेते हैं कि ये क्वांटिटीज बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती हैं। तो अगर हम किसी भी कर्व का एक प्लॉट करें, किसी भी कर्व को मान लीजिए ये इस तरीके से प्लॉट किया हमने, दिस इज सम कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे हमने इस कर्व पे बनाया एक टैंजेंट। ठीक है, तो टैंजेंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, इसी पॉइंट P पे हमने बनाया एक नॉर्मल। ठीक है, ऑब्वियसली टैंजेंट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये अगर टैंजेंट एक्स एक्सिस को T पे कट करता है और नॉर्मल एक्स एक्सिस को अगर N पे कट करता है, ठीक है, और P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को लेटर से Q पे कट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट और सब नॉर्मल होता क्या है। तो ये जो डिस्टेंस आप PT देख रहे हो, PT, जैसा कि हमने इस पे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूं आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का जो इंटरसेप्टेड लेंथ होता है टैंजेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट। और अगर मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट हमने x, y ले लिया, P का कोऑर्डिनेट हमने x, y ले लिया और टैंजेंट का इंक्लिनेशन थीटा ले लिया, तो क्लियरली आपके पास tan थीटा की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, dy/dx हो जाएगी। और ये जो PQ है, ठीक है, PQ ये लेंथ तो हमारा y होगा, पॉइंट P का डिस्टेंस x एक्सिस से y। तो अगर y और थीटा के टर्म्स में हम PT की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्लियरली साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो y/PT आएगी। तो PT की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस केस में PT की जो वैल्यू आ जाएगी वो y कोसेक थीटा आ जाएगी। ठीक है, y कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, y √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टैन थीटा की वैल्यू हमें dy/dx पता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/dy/dx। तो इसकी वैल्यू अगर हमने यहां पे सब्सटीट्यूट कर ली तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/dy/dx, इसके बदले में डाल देते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन dy/dx। ठीक है, और सिंस ये लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या डाल देंगे, मॉडुलस में। तो या तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको tan थीटा अगर dy/dx दिया हुआ है तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dy। और या फिर दूसरा तरीका PT को यानी लेंथ ऑफ टैंजेंट को, अब यहां पे हम लोग लेंथ ऑफ टैंजेंट लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ टैंजेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं y टाइम्स √1 प्लस, ध्यान से देखिएगा ये dx/dy होल स्क्वायर है। ठीक है, dx/dy होल स्क्वायर मॉड में डाल दिया क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब यहां से बात आती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, फुट ऑफ नॉर्मल से लेकर एक्स एक्सिस तक के बीच में जो लेंथ इंटरसेप्टेड होता है नॉर्मल का, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो इस केस में हमारे पास Pn जो हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा नीचे रख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन को थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि क्या होगा कि बाकी की सारी चीज़ें हम लोग आसानी से वहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं और फिर डेरिवेशन को हम लोग बारी बारी से अलग अलग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ हम ले आते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कौन सा लेंथ ऑफ टैंजेंट, कौन सा लेंथ ऑफ नॉर्मल है।
तो यहां पे Pn जो हो जाता है, Pn आपका क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। Pn हो जाता है आपका क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल। फिर टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे आता है, यानी TQ, TQ जो है आपका वो लेंथ ऑफ सब टैंजेंट हो जाता है, या फिर इसको सब टैंजेंट भी कहते हैं। सब टैंजेंट इनडायरेक्टली लेंथ के बारे में ही बात होती है, ठीक है, सब टैंजेंट और लेंथ ऑफ सब टैंजेंट एक ही बात है। और फिर ये NQ जो हो जाता है, यानी नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाता है सब नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो पहले टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब हम सब टैंजेंट की बात करेंगे, तो सॉरी, लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात करेंगे। तो यहां से हमारा डेरिवेशन शुरू हो जाएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टैंजेंट का डेरिवेशन हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। तो वापस से फोटो में चलते हैं। ये थीटा है हमारा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये, सॉरी, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस केस में अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू y अपॉन पी एन आएगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास y अपॉन पी एन आ जाएगी। पी एन ही हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना था, तो यानी यहां से पी एन की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी y सेक थीटा। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और टैन थीटा हमारा क्या था, dy बाई डी एक्स। तो क्लियरली यहां से लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आएगा, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हमारा, लेंथ की बात कर रहे हैं तो मॉड डाल देते हैं, मॉड ऑफ y और 1 प्लस, यहां पे ध्यान दीजिए ये dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। फिर बात करते हैं हम लोग सब टैंजेंट की। सब टैंजेंट, वापस से पिक्चर में चलते हैं। तो यहां से अगर देखो TQ की वैल्यू आपकी सब टैंजेंट है, ये y हमें दिया हुआ है। तो यहां से अगर tan थीटा की वैल्यू देखें तो y अपॉन TQ आ जाएगी। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा y अपॉन TQ, और TQ ही हमें चाहिए था। तो यानी TQ की जो वैल्यू हो गई वो y अपॉन tan थीटा हो गई। यानी सब टैंजेंट की जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये अगेन लेंथ की बात होती है, तो y अपॉन dy बाई डी एक्स, क्योंकि tan थीटा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता था, dy बाई डी एक्स को। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y dx बाई dy, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और सब नॉर्मल की बात आती है, तो सब नॉर्मल के लिए वापस से फोटो में चलते हैं। सब नॉर्मल था यहां पे Qn, ठीक है। देखिए Qn हमारा सब नॉर्मल था। यहां से अगर हम tan थीटा देखेंगे तो Qn अपॉन y आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू अगर हमने देखी तो ये Qn अपॉन y, यानी Qn की जो वैल्यू आ जाएगी वो y tan थीटा आ जाएगी। यानी इस केस में हमारा सब नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो अगेन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो y tan थीटा के बदले में dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको हमें ध्यान से समझना होता है, कि कई बार क्वेश्चन में कुछ टर्म्स इस तरीके से यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो हमें, जिसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, और क्या किया हमने, उस पर एक टैंजेंट ड्रॉ किया, उस पर हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया। टैंजेंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। पॉइंट P पे हमने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो टैंजेंट का इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू
dy by dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x। तो इसमें एक टर्म डिफाइन होता है, टर्म होता है इनिशियल ऑर्डिनेट। इनिशियल ऑर्डिनेट। अब ये इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है? जो टैंजेंट का y इंटरसेप्ट होता है ना, इसको अगर मैं शॉर्ट में IO बोल दूं, तो टैंजेंट का y इंटरसेप्ट जो होता है यही आपका इनिशियल ऑर्डिनेट है। ठीक है, इनिशियल ऑर्डिनेट है। तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल ऑर्डिनेट? अगर इस तरीके से आप देखो तो x इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपके पास इनिशियल ऑर्डिनेट यानी IO की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x माइनस वाई dx बाई dy। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल ऑर्डिनेट आ गया। फिर कई बार आता है बात रेडियस वेक्टर का। ठीक है, कई बार बात आती है हमारे पास रेडियस वेक्टर की। अब रेडियस वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन, ओरिजिन और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये वाला जो लाइन होता है, ठीक है, यानी OP। तो रेडियस वेक्टर हमारा OP हो जाता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और एक और टर्म कई बार, वैसे ये वाला टर्म ज्यादा यूज, रेडियस वेक्टर तो यूज होगा, ये टर्म ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। कई बार टर्म हमें वेक्टोरियल एंगल पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछा नहीं जाता है बल्कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किसको बोलते हैं। कुछ नहीं, रेडियस वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है। ठीक है, रेडियस वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर बनाता है वही हमारा क्या हो जाता है? वेक्टोरियल एंगल। तो वेक्टोरियल एंगल क्या होता है? एंगल विच रेडियस वेक्टर makes with positive x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे टर्म्स हो गए। अब हम करते हैं इस पे कुछ सवाल। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला आसान सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट फॉर y इज इक्वल टू c टाइम्स e टू द पावर x बाई c प्लस e टू द पावर माइनस x बाई c अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट एनी पॉइंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज y स्क्वेयर बाई c। लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको y स्क्वेयर बाई c बताना है, ठीक है, इस सवाल के लिए। और एनी पॉइंट यानी p x, y की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कर्व हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हम जानते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारे पास हो जाता है मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? dx बाई dy, सॉरी dy बाई dx होता है, dx बाई dy नहीं, dx बाई dy टैंजेंट के लिए होता है। तो ये dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर हमने निकाला इस कर्व के लिए, तो dy बाई dx हो जाएगा c बाई 2, तो हम बाहर ही ले लेते हैं। e टू द पावर x बाई c का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x बाई c इंटू 1 बाई c, और e टू द पावर माइनस x बाई c का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर माइनस x बाई c इंटू माइनस 1 बाई c, तो माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा तो c तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x बाई c माइनस e टू द पावर
माइनस एक्स बाई सी बाई 2। ठीक है, अब हम यहां से लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालेंगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया हमारा y टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है, e टू द पावर x बाई सी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y रूट ओवर 4 प्लस e टू द पावर x बाई सी, 2 बाहर निकाल देते हैं, और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी होल स्क्वायर। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये e टू द पावर x बाई सी प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई सी एंड प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई सी और अपॉन 2। और ध्यान दीजिए ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, y बाई सी की वैल्यू है, तो इसके बदले में हम y बाई सी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y इंटू वाई बाई सी आ गया और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, वाई स्क्वायर बाई सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट फॉर कर्व बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल क्यूब द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल। स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो सब टेंजेंट की बात करें तो सब टेंजेंट हमारे पास हो जाता है y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, है ना। सब टेंजेंट की वैल्यू हो जाती है, और सब नॉर्मल की वैल्यू अगर हम याद करें तो ये और कुछ नहीं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल क्यूब दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2by dy बाई डी एक्स ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखी तो dy बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 2by। ठीक है, तो यहां से हमें प्रूफ ये करना था कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, यानी सब टेंजेंट का स्क्वायर। सब टेंजेंट का स्क्वायर कहने का मतलब y इंटू डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, और अगर dx बाई डी वाई की वैल्यू ये दी हुई है तो यहाँ से सॉरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, तो dx बाई डी वाई की जो वैल्यू हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल यानी 2by अपॉन 3 टाइम्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ये बन गया 2by अपॉन 3 टाइम्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और इसका भी करना है हमें स्क्वायर। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये वैल्यू हमारी बन गई 4b स्क्वायर वाई टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन 3 टाइम्स x प्लस ए टू द पावर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम वापस से अपने कर्व को देखते हैं, तो y स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीटली x प्लस ए के टर्म्स में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो y स्क्वायर के बदले में x प्लस ए होल क्यूब बाई बी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर के बदले में x प्लस ए होल क्यूब और अपॉन 2b सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स, इनफैक्ट ये 9 हो जाएगा, 3 नहीं, स्क्वायर भी तो किया था हमने, तो यहाँ पे ये वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 9 टाइम्स x प्लस ए होल स्क्वायर। तो अब अगर यहां से देखा हमारे पास तो 4b स्क्वायर कट जाएगा, ये x प्लस ए टू द पावर 6 हो जाएगा, और नीचे x प्लस ए टू द पावर 4 से कैंसिल आउट होके इफेक्टिवली ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 8 स्क्वायर और अपॉन 9। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी सब टेंजेंट का होल स्क्वायर। अब हमारा सब नॉर्मल क्या था, सब नॉर्मल था y dy बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास आई थी 3 टाइम्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 2by।
तो यानी y को इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपना dy बाई डी एक्स की जो y dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 3 टाइम्स x प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 2b बनेगा। तो हमारे पास देखो करना क्या था कि शो दैट फॉर कर्व द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल अगर हमने निकाला तो ये आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2b बाई 27 विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज सब टेंजेंट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल और हेंस द स्टेटमेंट कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस बेसिकली प्रूव्स आवर क्वेश्चन।